हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज एक विशेष प्रकरण पर प्रकाश डालने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। वह प्रकरण है कि कई साधक जो दीक्षा लेने के उपरांत दैनिक संध्या इत्यादि में पूर्णतः संलग्न नहीं होते हैं, या वह साधक जो दैनिक संध्या तो करते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं संपन्न कर पाते हैं और उनको वह क्रिया विधि समझाई नहीं जाती है, क्योंकि मेरे संज्ञान में आया है कि मात्र दीक्षा प्रदान कर उनको छोड़ दिया जाता है खुला बैल की तरह, तो वह केवल एक शिष्य का तमका लेकर इस समाज में विचरण करने लगता है। और उसकी विचरण की व्यवस्था ये होती है कि उच्चतम स्थिति को प्राप्त व्यक्तित्व का वह बखान करके कि मैं फला का शिष्य हूँ, इसलिए मैं वो महान थे तो मैं भी महान हूँ और मैं समस्त सिद्धियों को हस्तगत रखता हूँ। और वर्तमान में मैंने यह देखा है कि लोग जो ऐसे महान विभूति का आश्रय लेकर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं संपन्न कर रहे हैं जो आधार विहीन हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर उन्होंने दुकान खोल रखी है कि आप इतना पैसा दीजिए, मैं आपको यह दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ, यह सिद्धि प्रदान कर रहा हूँ। आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको अप्सरा स्थानांतरित किए देता हूँ। आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मैं आपको बगलामुखी साधना में पूर्णता सिद्धि प्रदान कर रहा हूँ। आप मुझे इतना पैसा दीजिए, आप भैरव लीजिए आइए। आप इतना पैसा दीजिए, पूर्ण वशीकरण 24 घंटे में करा लीजिए। इस तरह से तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं जो वर्तमान समय में देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया में, तो मैं उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहा हूं। इसलिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ज्ञानवर्धक होगा और आपको सचेत करेगा कि आप ऐसे षड्यंत्र में ना फंसें, अपने अमूल्य धन को व्यय ना करें। इसलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों, अपने शिष्यों, अपने गुरु भाइयों और सनातन धर्म के प्रेमियों को, या जो धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास समर्पण रखकर ऐसी कामना बनाते हैं कि यह इस तरह से अगर मंत्र शक्ति दे रहे हैं, यह सिद्ध पुरुष है, यह ऐसा पुरुष है कि जो इस तरह से कार्य कर रहा है, हो सकता है इससे लाभ मिल जाए, तो वो लाभ नहीं मिलता है, उनके पैसे बर्बाद चले जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें, सावधान रहें कि ऐसे प्रलोभनों में ना फंसें। क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल है। यह कोई बनिया की दुकान नहीं है कि आपने पैसे दे दिए तो आपको यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सब सनातन धर्मी सजग रहें, सावधान रहें
कि किसी के भी प्रलोभन में इस प्रकार से फंसने की चेष्टा ना करें कि इतना पैसा देने से वशीकरण हो जाएगा, इतना देने से मनवांछित कार्य हो जाएंगे, और गंदे गंदे प्रलोभन दे रहे हैं, गंदे गंदे उनकी भावनाओं का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा करने से कोई लड़की वशीभूत हो जाएगी, उससे हम मनचाहा कार्य करा लेंगे, हम अपने दुश्मन को वशीकरण कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है किसी के करने से। ये अनुष्ठानिक प्रक्रियाएं होती हैं जो विशिष्ट सिद्ध पुरुषों का एक सानिध्य ग्रहण करके मनोवांछित कार्य कराए जा सकते हैं। इस प्रकार के दुकान को खोलकर प्रलोभन देने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उनसे सभी लोग सावधान रहें। अब मैं विशेष मुद्दे पर आता हूँ। क्या ऐसे विधाएं हैं जिसके माध्यम से हम दीक्षा तो प्रदान कर लेते हैं, परंतु उन दीक्षाओं में अनभिज्ञता यानी कि कर्मकांड की अनभिज्ञता होने के कारण से हम उन प्रक्रियाओं में सफल नहीं हो पाते हैं जो हमें मनवांछित चाहिए। तो मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे संज्ञान में यह आया है कि लोग महापुरुषों के सानिध्य लेकर दीक्षाएं तो प्रदान करते हैं, परंतु उन्हें यथा उचित ज्ञान देने से बहुत दूर हो जाते हैं। क्यों? उनको स्वयं को ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या प्रदान कर रहा हूँ और इसका क्या लाभ मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई किसी गुरु के पास में गया अपनी समस्या को लेकर, और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम इतने पैसा जमा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, और उसको दे दिया कि धूमवती साधना कर लो, मातंगी साधना कर लो, बगलम की साधना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जिस व्यक्ति ने स्पिरिचुअल एजुकेशन, अध्यात्म जगत की कक्षा 1 में प्रवेश नहीं किया है या प्रवेश कर रहा है, आप उसको पीएचडी लेवल की साधनाएं दे रहे हैं। महाविद्या साधना जो है पीएचडी लेवल की हैं, उसने हाई स्कूल की साधनाएं नहीं की हैं। हाई स्कूल लेवल की जो अध्यात्म जगत का हाई स्कूल है, उसकी साधनाएं संपन्न नहीं की हैं, उसको कर्मकांड का पूरा ज्ञान नहीं है, और उसको महाविद्याएं प्रदान की जा रही हैं, धूमावती प्रदान की जा रही हैं। मेरे संज्ञान में ऐसे ऐसे साधक आए हैं जिनको ऐसे ऐसे गुरु बने बैठे हैं जिन्होंने धूमावती साधनाएं दे दी, स्त्रियों को धूमावती साधनाएं दे दी। अब धूमावती साधना देने से क्या होता है? धूमावती का जो आवरण है, जो उनकी रूपरेखा है, जो उनकी ध्यान की प्रक्रिया है, वह देखिए, वह कुरूप हैं, विधवा हैं, अलक्ष्मी हैं, यानी दरिद्रता की पराकाष्ठा हैं। अब ऐसी व्यवस्था में जो है साधकों को धूमावती साधनाएं दी जा रही हैं, और धूमावती के माध्यम से लक्ष्मी की साधनाएं दी जा रही हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि धूमावती के माध्यम से लक्ष्मी तो साथ देती है, आती है, लेकिन कैसे आती है? मेरे सानिध्य में कम से कम नहीं तो 150-200 साधक ऐसे आए हैं जो सिद्धि पुरुष थे, और उनको धूमावती साधना कुछ लालचवश में आकर दे दी गई। वो कुरूप हो गए, उनका धन नष्ट हो गया, उनका सब कुछ नष्ट हो गया, और कुरूपता लिए हुए मेरी शरणागत हुए। तो मैंने उनको मना किया कि आप जिससे दीक्षा ली है उसको आप दीक्षा धूमावती की वापस कर दिए, तब मेरे पास में आइए। अब उनको ज्ञान ही नहीं है कि धूमावती क्या होती है, गुमराह करने की स्थिति कर रहे हैं। मैं ऐसे गुरुओं को आगाह कराना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं कि आप ऐसे पुरुष के शरणागत होइए, भले ही आप दिव्य पुरुषों के पुत्र हों या कोई हो। आप किसी महापुरुष के साथ में बैठिए, सुनिए, समझिए, देखिए कि हम क्या दीक्षा देने जा रहे हैं। कक्षा 1 का विद्यार्थी है, हाई स्कूल पास नहीं किया, उसे महाविद्या दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। कक्षा 1 का विद्यार्थी है, आप उसे महाविद्या दे रहे हैं धन के लालच में आके। क्या महाविद्या सिद्ध कर लेगा? जिसने हाई स्कूल पास नहीं किया, इंटर पास नहीं किया, इंटर पास करने के बाद ही आगे की कक्षाएं चालू होती हैं।
वह कहाँ जाएगा, कहाँ बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, जब वो स्पिरिचुअल एजुकेशन से हाई स्कूल पास, बेसिक जो हाई स्कूल है उसको पास करते हुए इंटर तक जाएगा, वहाँ खड़े होकर वो सोचेगा कि मुझे क्या बनना है। इंटर के बाद में बालक सोचता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। उसके माता पिता उसको आगाह करते कि बेटा तुम्हें इंजीनियर बनना है। वो अपनी एजुकेशन को देखेगा कि मेरे सामर्थ्य क्या है, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं आर्किटेक्ट बन सकता हूँ, मैं लेखक बन सकता हूँ, मैं कवि बन सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ, उसको स्वयं ज्ञान होता है। कब? जब वो इंटर में आकर पास हो जाता है। उससे पहले वो ये नहीं कि उसने हाई स्कूल भी नहीं किया और वो पीएचडी लेवल की साधनाएं संपन्न कर ले, संभव नहीं है। ऐसे झांसे में आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, झांसे में कोई भी व्यक्ति ऐसे झांसे में न फंसे, कोई भी साधक ऐसे झांसे में न फंसे कि मैंने हाई स्कूल अभी दीक्षा ली है, दीक्षा लेते ही मुझे महाविद्याएं मिल जाएंगी, महाविद्या सिद्ध कर लूँगा। कभी भी नहीं होगा। आप पूरे जीवन पर्यंत तक लगे रहिए, कुछ नहीं होगा। महाविद्या पीएचडी लेवल की हैं और वही व्यक्ति करा सकता है जिसने महाविद्या सिद्ध कर रखी हो। जो एक दिन भी क्लास में बैठकर जिसने साधनाएं संपन्न नहीं की हैं, सीखी नहीं है, गुरु चरणों में बैठकर सीखा नहीं है, उसे केवल एक मानक उपाधि के रूप में उसे वो चीज़ प्राप्त हो गई। जैसे एक कुलपति होता है, एक यूनिवर्सिटी का एक कुलपति होता है और उस कुलपति को इतना अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को मानक उपाधि दे सकता है। मानक उपाधि मतलब पीएचडी लेवल की जो मानक होती है, डॉक्टरेट की उपाधि, वो दे सकता है। वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे मनमोहन जी को, डॉक्टर मनमोहन जी को जो प्रधानमंत्री थे उनको दिया गया, इंदिरा गांधी को मानक उपाधि दी गई। क्यों? उनकी योग्यता इतनी थी कि उस यूनिवर्सिटी ने सोचा कि ये इस उच्च पद पर बैठे हुए हैं, इनको हम मानक उपाधि दे दें। उनके ज्ञान, बुद्धि, चेतना इतनी तीव्र थी, उनको उपाधि दे दी गई। इसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों को, कुछ महापुरुषों ने इस पर से मानक उपाधि से अलंकृत कर दिया। लेकिन जिन्होंने एक दिन भी क्लास में बैठकर अगर साधना संपन्न नहीं की है, वो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दे सकते हैं। वो किताब में पढ़कर आपको तो बता देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, और किताब में पढ़कर आपको मंत्र दे देंगे। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि उनको ज्ञान ही नहीं है कुछ भी कि महाविद्या किसको देनी है, किसको कौन सी साधना संपन्न करानी, उनको ज्ञान ही नहीं है। और किसी को महाविद्या दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। किसी को धूमावती दे रहे हैं, किसी को बगलामुखी दे रहे हैं, बगलामुखी दे रहे हैं। बगलामुखी तीव्र वेगात्मक महाविद्या है, बगलामुखी दे रहे हैं। बगलामुखी स्वयं सिद्ध ही नहीं है, दूसरों को दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? अहित ही करेगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और बहुत ही सावधानी पूर्वक इन व्यवस्थाओं को संचालित, आध्यात्मिक क्रियाओं को संचालित करने की व्यवस्था करें, तभी उत्तम है। इसलिए 20-20, 22-22 साल, 25 साल, 30 साल से अध्यात्म पथ को